स्कूप के लिए हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो स्कूप इज यूज टू माइग्रेट migrate your data from RDBMS to Hadoop। ओके, तो स्कूप टूल हम क्यों यूज करते हैं? तो डेटा को माइग्रेशन करने के लिए हम स्कूप टूल यूज करते हैं फ्रॉम योर RDBMS। RDBMS मतलब क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच आर MySQL एंड Oracle। ओके, MySQL एंड Oracle डेटाबेसेस से डेटा हमें माइग्रेट करना है टू Hadoop HDFS। ओके, दिस इज द यूज ऑफ स्कूप टूल। ओके, माइग्रेट करना है मतलब क्या करना है? तो फ्रॉम इंपोर्ट, ओके, RDBMS से इंपोर्ट करना है टू Hadoop एंड Hadoop से एक्सपोर्ट करना है टू RDBMS। ओके, let me just show you architectural diagram। This is our RDBMS। take an example, we have MySQL और Oracle। ठीक है, देन अभी हमें पता है कि RDBMS MySQL के अंदर हम क्या करते हैं? डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ टेबल्स के अंदर होता है हमारा एक्चुअल डेटा। ओके, देन दिस इज आवर Hadoop। Specifically I'll call it as a HDFS। okay, then अभी so as we know, like MySQL की स्पेसिफिक कैपेसिटी है इज 31 टेराबाइट्स। ओके, तो बियॉन्ड 31 टेराबाइट MySQL डेटा स्टोर नहीं करता है। ठीक है, बट एज वी नो, लाइक ये जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ओके, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बैकएंड में यूज क्या होता था? आपका RDBMS यूज होता था, MySQL डेटाबेस और Oracle डेटाबेसेस यूज होते थे। ठीक है, बट अभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्या करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो कस्टमर्स है डेली रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉग इन करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट उनको पसंद है वो उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उनका प्रोडक्ट सेल आउट करना होता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट उनके वेबसाइट पे प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग स्पेसिफिकेशन, ये सब कुछ अपलोड करते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बैकएंड में डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? MySQL डेटाबेस। ठीक है, तो हमें पता है कि डेली मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे स्टोर होती है। ठीक है, तो MySQL इतना सारा डेटा हैंडल नहीं कर सकता फॉर स्टोरेज। ठीक है, एनालिसिस तो दूर की बात है, MySQL उतना डेटा स्टोरेज के लिए भी हैंडल नहीं कर सकता। ओके, तो हमें क्या करना है? ये जो MySQL डेटाबेस है, ओके, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इस MySQL डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स है, उन टेबल्स को हमें इंपोर्ट करना है। ओके, वी हैव टू इंपोर्ट दैट डेटा इनटू Hadoop। ओके, हमें इंपोर्ट करना है MySQL के अंदर जितने भी टेबल्स है उन सारे टेबल्स को इंपोर्ट करना है। ओके, अब ये इंपोर्ट के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस है। हम सिंगल टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कंडीशनल इंपोर्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो विल सी वन बाय वन। तो MySQL से डेटा आपको इंपोर्ट, MySQL डेटाबेस से अगर आपको डेटा माइग्रेट करना है टू HDFS Hadoop, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। और अगर आपका डेटा है एचडीएफएस के अंदर है मतलब क्या? एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल है, फाइल के अंदर आपका डेटा है। ओके, उस डेटा को, हडूप के डेटा को यू कैन माइग्रेट टू RDBMS। so that function is called as export। ओके, उस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो RDBMS से हडूप में जाएंगे तो इंपोर्ट, हडूप से MySQL के अंदर आएंगे तो एक्सपोर्ट। ओके, दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ योर कूप वाला टूल। ओके, दिस इज माय कूप आर्किटेक्चर। ओके, देन दिस इज अवर कूप टूल जो ये सब कुछ हैंडल करता है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, अगर आपको लेट्स से यू डोंट हैव एक्सेस टू MySQL डेटाबेस। ठीक है, MySQL डेटाबेस का आपको एक्सेस नहीं है, MySQL डेटाबेस किसी दूसरे सर्वर के अंदर है एंड आपका ये जो हडूप इंस्टॉलेशन है ये किसी दूसरे सर्वर के अंदर है, आपका स्कूप वाला टूल। ठीक, अभी जब आपका हडूप इंस्टॉल रहेगा सिस्टम के अंदर तो ही आप स्कूप का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है, प्रीरिक्विजिट क्या है स्कूप इंस्टॉलेशन के लिए कि आपका हडूप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही हम स्कूप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हडूप एंड स्कूप है वो किसी दूसरे सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है एंड ये जो RDBMS है MySQL डेटाबेस है किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, दूसरे सर्वर के अंदर। तो मुझे क्या करना है? मुझे MySQL के अंदर एक नया टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? आई वांट टू क्रिएट न्यू टेबल। ओके, तो आप
RDBMS के अंदर एक नया टेबल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कूप टूल. ओके, देन यू कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस एज वेल. यू कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस. ओके, नेक्स्ट अभी आपने विद द हेल्प ऑफ स्कूप अपने माइस्क्ल के अंदर एक नया टेबल बनाया, नया डेटाबेस बनाया. अभी आपको इस टेबल के अंदर नया डेटा इंसर्ट करना है. ठीक है, आपको क्या करना है, एक नया डेटा इंसर्ट करना है. तो यू कैन यूज इवैल फंक्शन. ओके, आप एक विद द हेल्प ऑफ इवैल फंक्शन जो भी डेटा आपको स्टोर करना है वो डेटा आप स्टोर कर सकते हो. उस डेटा को चेक करना है तो सिलेक्ट वाली कमांड्स भी चला सकते हो. उसके बाद अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस वाली कमांड चलानी है वो भी आप चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवैल कमांड. ओके, एंड अप टू जॉइन जॉइन वाली कोई भी आप कमांड चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इवैल्यूएट फंक्शन. ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्ट कमांड. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्ट कमांड टिल आपके ज्वाइन वाले कमांड, सारे कमांड्स यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ दिस इवैल फंक्शन. ओके, क्लियर है सबको? दिस इज द यूज ऑफ स्कूप आर्किटेक्चर, स्कूप टूल. मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कूप हम यूज करते हैं फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फंक्शन. ओके, देन अभी आपने विद द हेल्प ऑफ स्कूप टूल अपने नए टेबल्स बनाए, नया डेटाबेस बनाया. ओके, तो आपको चेक करना है वेदर योर टेबल इज क्रिएटेड और नॉट. ओके, आपको चेक करना है कि आपके टेबल्स क्रिएट हुए कि नहीं. so you can list out as well. Okay, you can check list of tables. Okay, and list of databases created in your MySQL table with the help of scoop tool. ओके, तो जो भी आप टेबल बनाओगे, जो भी आप डेटाबेस बनाओगे, वो आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कूप टूल फॉर माइस्क्ल डेटाबेस. देन उस टेबल के अंदर जो आपने बनाया, उस टेबल के अंदर यू कैन इंसर्ट डेटा एज वेल. ओके, डेटा इंसर्ट करने के बाद आप सिलेक्ट वाली कमांड भी चला सकते हो माइस्क्ल की. उसके बाद आप रेगुलर एक्सप्रेशन वाली कमांड भी चला सकते हो. आप बेसिक जो फंक्शंस है लाइक सम, एवरेज, काउंट, ये सारे फंक्शंस आप रन कर सकते हो. देन यू कैन रन जॉइन वाला कमांड एज वेल. जॉइन वाली सारी कमांड्स आप रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस eval फंक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन स्कूप आफ्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, क्लियर है सबको स्कूप आर्किटेक्चर? Yes, sir. या, so we'll start with practicals. Okay, practical command. ठीक है, अभी सबसे पहली कमांड है, लेट्स से हमें चेक करने हैं माइस्क्ल के अंदर लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस. ओके, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस हमें चेक करने हैं माइस्क्ल के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्कूप टूल. ओके, तो सबसे पहले यू हैव टू जस्ट ओपन टर्मिनल. जैसे हमने एचडीएफएस कमांड्स को रन करने के लिए टर्मिनल्स ओपन किए थे, वैसे ही आपको टर्मिनल ओपन करना है. ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद यू हैव टू राइट स्कूप कमांड, स्कूप लिस्ट डैश डेटाबेसेस. ओके, देन डबल डैश कनेक्ट in single inverted comma jdbc colon mysql colon double slash localhost slash username for your MySQL database. Okay, it may be Cloudera, it may be root, कुछ भी हो सकता है. Okay, you have to check that MySQL का username and password. Okay, and plus password is let's say Cloudera. Okay, तो ये यूजर और पासवर्ड चेक करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके, ये MySQL का यूजर नेम एंड पासवर्ड जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको समझ में आएंगे. ओके, अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग क्लाउडेरा एज अ वीएम, अगर आप क्लाउडेरा का रेडीमेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा. MySQL क्लाउडेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हमने रन किया स्कूप स्पेस डैश लिस्ट डेटाबेसेस. ओके, तो मुझे स्कूप टूल यूज करना है. ओके, स्कूप टूल यूज करने के बाद मेरी कमांड है, मेरा फंक्शन है लिस्ट डेटाबेसेस. मुझे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस चेक करने हैं, इसके लिए मैंने ये फंक्शन लिखा. देन अभी ये जो सारी कमांड है दिस इज सिंगल लाइन वाला कमांड. ओके, यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेस है. ओके, दिस इज द स्पेस. देन उसके बाद डबल डैश कनेक्ट. कनेक्ट, अभी ये कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे माइस्क्ल डेटाबेस के साथ. तो देखो मैं स्कूप यूज कर रहा हूँ. ओके, और मुझे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस चेक करने हैं, लिस्ट ऑफ टेबल चेक करने हैं, तो आपको इस माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. तो दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग. ओके, तो JDBC stands for Java Database Connectivity कोलन MySQL. दिस इज योर डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस के साथ आपको कनेक्ट करना है. देन कोलन डबल स्लैश दिस इज योर आईपी एड्रेस जहाँ पे आपका MySQL इंस्टॉल्ड है. अगर आपका MySQL किसी दूसरे सिस्टम पे है, दूसरे सर्वर पे है, तो उस सर्वर का आईपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा. अगर आपका खुद का सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो और 127.0.0.1 ये भी लिख सकते हो आईपी एड्रेस फॉर लोकल होस्ट. तो ये हमारा लोकल सर्वर है. स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब आपने इस स्ट्रिंग को क्लोज किया. ओके, दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर MySQL डेटाबेस.
JDBC Java Database Connectivity, then this is your database MySQL and this is your server. Okay, अगर आपको Oracle के साथ कनेक्ट करना है, okay, so this is ODBC Oracle Database Connectivity ODBC, then this is your Oracle, आपके डेटाबेस का नाम Oracle यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, and this is the same local host. ठीक है, देन आपके Oracle और MySQL जो भी आप यूज कर रहे हो डेटाबेस, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड. ओके, यहाँ पे आएगा यूजर नेम और यहाँ पे आएगा पासवर्ड. ओके, जो भी रहेगा. तो यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है. ठीक है, तो जब आप इस कमांड को रन करोगे, ओके, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, देन सेकेंड, let's take an example. If you have database called swap, okay, आपके MySQL के अंदर है डेटाबेस swap. ओके, तो इस डेटाबेस के अंदर आपको चेक करने कि हाउ मेनी टेबल्स आर अवेलेबल. ओके, तो नेक्स्ट कमांड है हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स. ओके, तो मान लो हमारा डेटाबेस है swap. ओके, so my command is scoop list dash tables, then double dash connect in single inverted comma JDBC colon double slash colon MySQL colon double slash local host स्लैश जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का नाम. दिस इज माय डेटाबेस नेम. जिस डेटाबेस के अंदर वाले टेबल्स आपको चेक करने हैं उस डेटाबेस का नाम, देन यूजर नेम, जो भी आपका MySQL का यूजर नेम रहेगा वो, एंड पासवर्ड. ओके, so with the help of this command you can check list of tables available in swap database. सेम कमांड है जो हमने लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस के लिए यूज की थी, वही कमांड हम लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए चेक कर रहे हैं. फर्क यही है कि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस की जगह पे लिस्ट ऑफ टेबल्स, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपके टेबल का डेटाबेस का नाम. ओके, जिस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स चेक करने. ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन नेक्स्ट इज, अभी ये जो डेटाबेस है स्वैप डेटाबेस, तो इस डेटाबेस के अंदर मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल के अंदर डेटा भी इंसर्ट करना है. ठीक है, तो माय कमांड इज scoop eval. ओके, वन सेकेंड. ओके, so scoop eval double dash connect to your JDBC colon MySQL colon double slash local host slash आपके डेटाबेस का नाम, देन यूजर नेम, ओके, पासवर्ड, देन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी क्यूरी टू क्रिएट टेबल. तो ये होगी आपकी MySQL की क्यूरी. ओके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट आईडी स्पेस इंटीजर कॉमा नेम स्पेस varchar राउंड ब्रैकेट के अंदर 100 रिकॉर्ड कॉमा एड्रेस varchar. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ इवैल फंक्शन, ओके, क्यूरी ये सब फंक्शन है इवैल के अंदर जो आपको MySQL की कोई भी क्यूरी रन करने के लिए परमिट करती है. ओके, परमिशन देती है. तो यहाँ पे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग टेबल. ओके, टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट वाली क्यूरी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज. उसके बाद आप सिलेक्ट वाली क्यूरी चला सकते हो जहाँ से आपको डेटा भी डिस्प्ले होगा. यू कैन वैलिडेट वेदर योर डेटा इज स्टोर्ड और नॉट. उसके बाद आप ज्वाइन तक सारी कमांड्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो. जब आप ये कमांड चलाओगे उसके नीचे ही आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू हैव क्रिएटेड वन टेबल. ठीक है, ये टेबल क्रिएट करने के बाद वेदर लाइक मुझे चेक करना है वेदर माय टेबल इज एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड और नॉट. सो यू हैव कमांड कॉल्ड scoop list table. इस कमांड से यू कैन चेक वेदर योर एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड और नॉट. ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है राइट यहाँ तक? व्हाट इज scoop? scoop का आर्किटेक्चर क्या है? ओके, क्लियर है राइट? कुछ डाउट है? Yes, sir. ओके, ओके, फाइन. देन विल स्टॉप हियर. ओके, आज के लिए वाइंड अप करते हैं. कल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसका. ओके, और जिनको भी प्रैक्टिकली ट्राई करना है वो कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट आपको गूगल पे क्लाउडेरा का MySQL यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं भी शेयर कर दूंगा. ठीक है, गूगल पे व्हाट्सएप पे. ठीक है, ट्राई फॉर दिस कमांड. ओके, क्लाउडेरा कैसे स्टार्ट करना है सबको पता है. वर्चुअल मशीन स्टार्ट करना है, वहाँ पे पावर ऑन करना है.
जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है वो मुझे सेपरेटली पिंग करो।